नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें मध्य प्रदेश एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एमपीसीएचओ की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें नर्सिंग के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए, साथ ही साथ जीके जनरल नॉलेज के सवाल भी इसमें यहाँ पे रहने वाले हैं। आप सभी को बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 20 है। इससे पहले 19 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप सभी लोग ने इससे पहले वाले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसी वीडियो के नीचे आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की आप लोगों को लिंक मिल जाएगी और आप सभी लोग एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग देख लेना। और दोस्तों, यदि आप लोग एमपीसीएचओ की परीक्षा देने जा रहे हैं तो काफ़ी सवाल आप लोगों को इन्हीं पार्ट्स में से आपको रिपीट देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के नीचे जाएं, सभी पार्ट्स आप लोग एक एक करके वॉच कर लें और अभी से आप लोग एमपीसीएचओ की पोस्ट के लिए तैयारी शुरू कर दें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप कवर करेंगे। और दोस्तों, जब तक आपकी परीक्षा नज़दीक नहीं आ जाती आपको आगे और भी पार्ट मिलने वाले हैं। कोई भी जानकारी अब आपसे आप पे छूट नहीं चाहिए तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। एमपी एनएचएम सीएचओ हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों, पहला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, द सिम्टम्स ऑफ फॉल्स लिवर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो दोस्तों, नीचे आपको 4 अलग अलग ऑप्शन से दिए जा रहे हैं। 3 ऑप्शन यहाँ पे ऐसे हैं जो कि सिम्टम्स यहाँ पे बता रहे हैं फॉल्स लिवर के, और एक ऑप्शन इनमें यहाँ पे ऐसा है जो कि फॉल्स लिवर का सिम्टम यहाँ पे नहीं है। तो भाई आपको बताना है, जैसे कि देखिए विकल्प आपको दे दिए गए, इंटरवल्स बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन रिमेन लॉन्गर, हेड्स रिमेन फ्री, एम्प्टिंग ऑफ बॉवल may lead to relief of symptom, पेन अकर एट रेगुलर इंटरवल। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है पेन अकर एट रेगुलर इंटरवल यहाँ पे रहेगा। और फॉल्स लिवर के सिम्टम का ये दोस्तों यहाँ पे फॉल्स लिवर के लक्षण से ये संबंधित यहाँ पे नहीं है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प रहने वाला है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, प्रसव पीड़ा में पीड़ा के निम्नलिखित कारण है सिवाय एक के। तो 3 आपको यहाँ पे अलग अलग विकल्प दे दिए गए और 3 इनमें यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे हैं प्रसव पीड़ा से संबंधित रहेंगे, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसा है जो कि प्रसव पीड़ा से यहाँ पे संबंधित यहाँ पे नहीं है। तो आपको यहाँ पे विकल्प दे दिए गए, माइमोमेट्रियल इस्केमिया ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, इनएफिशिएंट सेडेशन, सर्वाइकल स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग डायलेशन, पर्टियोनल स्ट्रेचिंग ओवर द फंडस। तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है इनएफिशिएंट सेडेशन यहाँ पे रहेगा और इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सेकंड नंबर का ये जो ऑप्शन है इसका सही विकल्प रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों, अगला जो सवाल है पूछ लिया गया है, प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के गायब हो जाने को कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है प्रसव के दौरान गर्भाशय जो ग्रीवा है इसके गायब हो जाने को क्या कहा जाता है। तो 4 आपको विकल्प दे दिए गए, डायलेशन, रिपनिंग, इफेसमेंट, लेटिंग डाउन। तो जल्दी से आप सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है इफेसमेंट यहाँ पर रहेगा और इस टर्म को आप लोग याद रखें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट अपने सवाल की ओर। दोस्तों, अगला जो सवाल है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पहले के पार्ट्स में भी इसमें हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया था। एक बार मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग। तो आपको बताना है एस्टिमेटेड जो डेट है डिलीवरी की ये कौन से रूल के हिसाब से कैलकुलेट यहाँ पे की जाती है। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए गए, मैकडोनल्ड्स रूल, नेजल्स रूल, रूल ऑफ 9, डॉन्स फार्मूला। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर दें।
तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है नेजल्स रूल यहाँ पर आएगा और ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प रहने वाला है। डिलीवरी की अगर एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो नेजल का नियम यहाँ पे अपनाया जाता है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, गर्भाशय में भ्रूण के हृदय की गति का औसत सीमा क्या है। तो आपको हार्ट बीट बतानी है। जब कभी भी भ्रूण जो है गर्भाशय में रहता है तो भ्रूण की हृदय गति हार्ट बीट यहाँ पे कितनी होती है। तो 80 से 120 बीट्स पर मिनट, 100 से 200 बीट्स पर मिनट, 120 से 160 बीट्स पर मिनट, 180 से 120 बीट्स पर मिनट। मीन्स 80 से 120, 100 से 200, 120 से 160, 180 से 200। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है 120 से 160 बीट है और यही रेंज जो है आप लोगों को याद रखनी है। गर्भाशय में यदि भ्रूण है तो उसकी जो हार्ट बीट है उसकी औसत सीमा 120 से 160 बीट्स प्रति मिनट यहाँ पे ये रहने वाली है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल पूछ लिया गया है, द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट डेट इज़ प्रेस्क्राइब्ड इन अर्ली प्रेगनेंसी मीन्स प्रारंभिक प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट यहाँ पे जो प्रेस्क्राइब किया जाता है ये कौन सा होता है। तो आपको विकल्प पे दे दिए गए, विटामिन ए, कैल्शियम, प्रोटीन, फॉलिक एसिड। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है फॉलिक एसिड है और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प रहेगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछ लिया गया, द कलर ऑफ लोकिया रबरा मीन्स आप लोगों को कलर बताना है लोकिया रबरा का। तो 4 अलग अलग ऑप्शन से दे दिए गए, ब्राउन, रेड, येलो, वाइट। तो जल्दी से आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप आप लोग कर दें। सही आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है रेड है, ये आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प रहने वाला है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो सवाल है आप लोगों से पूछ लिया गया, प्रसव के बाद कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है। तो आप सभी लोग को बताना है कि प्रसव के बाद कितने सप्ताह को यहाँ पे प्रसवोत्तर काल यहाँ पे कहा जाता है। 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप आप लोग कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है 6 हफ्ते रहेगा, 6 वीक। और ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प रहने वाला है। इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया गया, प्रसव के बाद 24 से 28 घंटों के दौरान स्तन से निकलने वाले सीरस द्रव को कहा जाता है। तो क्वेश्चन आप सब लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे। आसान सी भाषा में आप लोगों से पूछ लिया गया, प्रसव के बाद 24 से 28 घंटों में स्तन से निकलने वाले सीरस द्रव को यहाँ पे क्या कहते हैं। तो फोर मिल्क, हिंड मिल्क, कोलेस्ट्रम, मैच्योर मिल्क। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कोलेस्ट्रम इसको यहाँ पे बोला जाता है। इस टर्म को आप लोग याद रखेंगे और ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न पूछ लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन कैन बी यूज्ड फॉर सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन। तो लैक्टेशन को सप्रेशन के लिए कौन सी मेडिसिन यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंजेक्शंस के नाम बताए जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे टैबलेट्स के नाम बता दिए गए हैं। तो इंजेक्शन मेथ्रेजीन, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, टैबलेट कैब्रेलोगोइन, टैबलेट प्रोजेस्ट्रॉन। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है टैबलेट कैब्रेलोगोइन यहाँ पर आएगा। और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही विकल्प रहने वाला है। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है पूछ लिया गया है,
खाट में माता के साथ बच्चे को रखने को क्या कहा जाता है? तो मदर और बेबी को एक साथ खाट पे यहाँ पे रखा जाता है, तो इस चीज़ को एक टर्म यहाँ पे बुलाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है केयरिंग, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे कंगारू केयर, थर्ड जो ऑप्शन है रूमिंग इन, और फोर्थ जो ऑप्शन है न्यू नेटल केयर। तो जल्दी से आप सभी लोग बता दें कमेंट बॉक्स में सही आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है रूमिंग इन, इसको यहाँ पे कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प रहने वाला है, और इस टर्म को आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न पूछ लिया गया है, द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन मेकोनियम स्टेन्ड लिकर इज। तो आप लोगों को बताना है मेकोनियम स्टेन्ड लिकर में एमनियोटिक फ्लूइड का क्या कलर रहता है। तो आपको यहाँ पे कलर बता दिए गए, ग्रीनिश, वाटरी, वाइट, रेडिश। तो जल्दी से आप सभी लोग बता दें कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है ग्रीनिश है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही विकल्प रहने वाला है। इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखें। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है आप लोगों से पूछ लिया गया, ड्यूरिंग लेबर इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन हैज़ टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड इंट्रावेनसली इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों आप लोगों को पूछा जा रहा है, लेबर के दौरान इंजेक्शन जो ऑक्सीटोसिन जो दिया जाता है इंट्रावीनसली, और इन चारों ऑप्शन में से इसका सही विकल्प क्या रहेगा। तो देखिए, बोलस, इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न, फास्ट पुश, इंट्रा मस्कुलर। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इंट्रावीनस इन्फ्यूजन यहाँ पे ये रहने वाला है, और इसमें आप लोगों से तरीका पूछा गया था, तो इंट्रावीनस फ्यूज़न जो है इसका सही विकल्प रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न पूछ लिया गया, यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उसे कहा जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे विकल्प दे दिए, प्लेसेंटा प्रेविया, पोस्टपार्टम हेमोग्राफ, रिटेंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटल एस्केमिया। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है रिटेंड प्लेसेंटा यहाँ पे रहेगा, और ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल था। इसी से जुड़ता एक और सवाल यहाँ पे रहने वाला है, उसकी ओर मैं आपको ले चलता हूँ। अगले प्रश्न में आप लोगों को पूछ लिया गया, यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रस्तुत नहीं किया जाता तो इसे निम्नलिखित द्वारा हटाया जा सकता है। तो आप लोगों से मेथड पूछ लिया गया है, यदि 30 मिनट के भीतर नाल को प्रस्तुत यहाँ पे नहीं किया जाता तो इसका हटाने का मेथड क्या है। तो आपको यहाँ पे देखिए लिखा है, बाय कंट्रोल्ड ट्रैक्शन, मैनुअल मेथड, सर्जरी, नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बता दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मैनुअल मेथड यहाँ पे रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प रहेगा। तो दोस्तों ये तो थे कुछ नर्सिंग के क्वेश्चन। अब मैं आपको यहाँ पे जीके जनरल नॉलेज के सवाल की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। जीके के इजी से सवाल आप लोगों से यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, तो डायरेक्टली मैं आपको जीके के प्रश्न की ओर ले चलता हूँ। तो दोस्तों पहला सवाल जो मैंने यहाँ पे कवर किया जनरल नॉलेज का, पूछा जा रहा है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जो जनक हैं वो कौन है? विक्रम साराभाई इसका राइट आंसर है। इस नाम को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया है, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल्स में त्योहारों की सिटी किसे कहा जाता है? तो मदुरई इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद पूछ लिया गया है, इन स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज़ नोन एज। तो इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? तो एंटोमोलॉजी इसको यहाँ पे बोला जाता है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद सिलिकन सिटी ऑफ इंडिया। तो भारत की सिलिकन सिटी किसको कहा जाता है? तो ये बेंगलोर को ये बोला जाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर एट।
तो आपको यूएनओ का हेडक्वार्टर बताना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क में है, तो उसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखें। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, पूछ लिया गया है। कैपिटल ऑफ श्रीलंका, तो आप लोगों को बताना है श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो कोलंबो है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड इज, तो पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कौन करता है, तो दोस्तों भारत एकमात्र सबसे पहला और सबसे पहले नंबर पे ये देश है और जिसमें सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया विच टेक्नोलॉजी जाइंट बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू रीच अ मार्केट वैल्यू ऑफ $700 मिलियन, तो मीन्स 700 मिलियन डॉलर की एकमात्र सबसे पहली कौन सी कंपनी यहाँ पे बनी है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये एप्पल है और ये आप लोग उसको यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है पूछ लिया गया है नेशनल यूथ डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ, तो आपको बताना है राष्ट्रीय जो युवा दिवस है भारत में जो मनाया जाता है ये किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे ये इसको मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस को, और इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला अंतिम जो प्रश्न है हु इज़ द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, तो मेट्रो मैन कौन है भारत के, तो ई श्रीधरन है और इस नाम को आप लोग याद रखेंगे। तो ये सवाल भी काफ़ी बार परीक्षाओं में रिपीट आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो थे नर्सिंग और जीके के सवाल जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये पार्ट नंबर 20 था और इससे पहले 19 अलग अलग पार्ट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। MPCHO का एग्ज़ाम अगर आप लोग देने जा रहे हैं तो ये सभी पार्ट्स आप लोग वॉच करके ज़रूर जाना। काफ़ी सवाल आपकी परीक्षा में इन्हीं पार्ट्स में से आपको देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की आपको लिंक मिल जाएगी। सभी पार्ट्स आप लोग एक एक करके वॉच कर लेना, काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। और इसके साथ साथ यदि आप लोग चाहते हैं 2019 और इसी के साथ साथ 2020 और 2021 MPCHO के पेपर, तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कुल मिला के 6 शिफ्टों में ये सभी पेपर आयोजित करा लिए गए थे, तीनों जो ईयर्स हैं। तो 6 क्वेश्चन पेपर की PDF फाइल मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये टोटल 6 क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों को 150 रुपये में मिल जाएंगे। 150 रुपीज़ का पेमेंट जैसे आप लोग कर देंगे ये आपको 6 क्वेश्चन पेपर की ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की आंसर्स के साथ ये आपको PDF फाइल मिलने वाली है। और इसके लिए आप सभी लोग को हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7415554659 ये हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमें मैसेज कर दें। आप सभी लोगों को MPCHO प्रीवियस पेपर्स की ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी। और ये अपडेट कैसा लगा सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी पार्ट आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। MP NHM CHO हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।